मुख्तार अंसारी की सियासी हलके में तूती बोलती थी। पुलिस अधिकारी क्या मंत्री तक उससे खौफ खाते थे। लेकिन 2004 में वाराणसी में तैनात यूपी एसटीएफ के तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह एक ऐसे पुलिस अधिकारी थे जिन्होंने डेयरिंग दिखाई थी और मुख्तार के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की। लेकिन अपने ही महकमे के टॉप ऑफिसर्स और सरकार का इतना दबाव उन पर बढ़ा कि उन्होंने पुलिस की नौकरी से इस्तीफा देने तक मजबूर उन्हें होना पड़ा। उनसे खास बातचीत की है एबीपी न्यूज के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने, आपको भी सुनाते हैं। हमारे साथ में शैलेंद्र सिंह मौजूद हैं। शैलेंद्र सिंह यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी थे एसटीएफ में, और सबसे अहम बात है कि इन्होंने उस दौर में मुख्तार अंसारी को टेक ऑन किया था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोला करती थी। शैलेंद्र जी, मुझे पहले वो वाकया बताइए, एलएमजी को लेकर के वाकया हुआ था कि उस दौर में आपने किस तरह से चैलेंज किया था और उसके क्या परिणाम हुए थे, वो ज़रा समझाइए। ये बात है 2004 जनवरी की। आपको याद हो शायद, उस समय मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद के बीच में एक क्रॉस फायरिंग हुई थी लखनऊ के कैंटोनमेंट क्षेत्र में, और उसके बाद शासन प्रशासन की नींद उड़ गई। सरकार की भी किरकिरी होने लगी कि भाई लखनऊ में जब इस तरह गैंगवार हो रहा है तो पूर्वांचल में क्या होगा जहाँ से इन लोग आते हैं। और हाई लेवल की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि इसको एसटीएफ चेक करे, सर्विलांस पे ले इन लोग को। मुख्तार अंसारी के आर्मी का भगोड़ा है बाबूलाल यादव, जिससे वो लाइट मशीन गन खरीदना चाहता है, और वो जम्मू कश्मीर से आरआर राष्ट्रीय राइफल से लेके भागा था और इनको बेचना चाहता था। 1 करोड़ में सौदा भी डन हो गया। और उसका रीज़न किया था कि हम इस लाइट मशीन को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो जो विरोधी इनके थे कृष्णानंद राय, उनकी गाड़ी राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ थी, हम उसको भेज देंगे। तो पूरी कवायद थी कि किसी भी कीमत पर हमको ये मिलनी चाहिए। और शासन प्रशासन में ये निर्णय हुआ कि नहीं, इसको मुख्तार के पास जाने से पहले रिकवर होना चाहिए। तो जान पे खेल के हम लोगों ने रिकवर किया, क्योंकि अगर वो चली जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने जब उसको पकड़ा, रिकवर किया, पोटा लगा, जो उस समय कानून एग्जिस्ट करता था। अब वही सरकार जब उनके चहेते मुख्तार अंसारी फंस गए उसमें, तो कहने लगे मुलायम से कि नहीं, अब इसको वापस लो। मुख्तार अंसारी का कितना जलवा था आप इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि वीएचपी के कोषाध्यक्ष रुंगटा का अपहरण करके हत्या कर दी गई और बॉडी तक में बिल्कुल। तो उसका क्या रुतबा था ये किसी से छिपा नहीं है। मऊ के दंगे में खुली जीप में ऊपर छत पे बैठ के घूमता रहा कर्फ्यू के क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या वो होल्ड करता था पोजीशन उस समय गवर्नमेंट के संरक्षण में। कोई सरकारी तंत्र का हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ भी बोल सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।